वे स्कंद से कुछ बहुत गहरे विचारों पर बात कर रहे हैं। ये श्री कृष्ण और उद्धव के बीच जो संवाद हुआ था उसी के अंश लगते हैं, आत्मज्ञान पर। हाँ बिल्कुल। इन अंशों का जो सार है वो यही है कि भाई ये दुनिया के बदलती चीजों के पीछे जो एक स्थायी तत्व है, आत्मा, उसे कैसे पहचाना जाए। और स्रोत हमें कर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन सब का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसी रास्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत तो कर्म से ही होती है, पर एक खास तरह के कर्म से, है ना? हाँ देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जो स्वाभाविक कर्तव्य हैं उनको निभाओ, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, पर निष्काम भाव से। निष्काम भाव मतलब फल की इच्छा या कोई अटैचमेंट वो नहीं होना चाहिए। यहीं पर एक बहुत गहरी बात है कि दुख बाहरी चीजों से उतना नहीं है जितना हमारे उनसे लगाव से है, आसक्ति से। अच्छा, ये सांसारिक सुख तो सपने जैसे हैं, बस मन की उपज। मतलब असर प्रॉब्लम बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारा चीजों से जुड़ जाना। अच्छा, तो अगर कर्म बिना लगाव के करना है तो फिर ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ें? क्या सिर्फ कर्मकांड काफी है? नहीं, वही तो बात है। देखिए, जब सच जानने की प्यास, वो तीव्र इच्छा जगती है ना, तब कर्मकांड का जोर अपने आप काम हो जाता है। तब अहिंसा जैसे जो नैतिक गुण हैं वो ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर स्रोत बताते हैं कि जिज्ञासु के लिए गुरु की शरण और उनकी सेवा ये सबसे जरूरी है। गुरु का इतना महत्व, किस तरह के गुरु की बात हो रही है यहाँ? मतलब क्या खासियत होनी चाहिए उनमें? हाँ, ऐसे गुरु जो शांत हैं, जिन्होंने परमात्मा को, उस परम सत्य को जान लिया है, उन्हें ईश्वर का ही रूप मानकर बिना किसी अभिमान या जलन के पूरी लगन से, पूरी कुशलता से उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु ही वो हैं जो हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करते हैं, वो रोशनी दिखाते हैं। और वो असली स्वरूप यानी आत्मा, उसको कैसे समझाया गया है? उसे ही सबसे बड़ा धन कहा है शायद। हाँ बिल्कुल, आत्मा ही परम धन है। उसको शरीर और मन से एकदम अलग बताया गया है। अलग? कैसे? देखिए, शरीर और मन तो बदलते रहते हैं, जड़ हैं एक तरह से, पर आत्मा, वो तो साक्षी है, देखने वाली। वो खुद रोशनी की तरह है, स्वयं प्रकाश है, नित्य है, हमेशा रहने वाली, चेतन है, और असल में एक ही है, भले ही अलग अलग शरीरों में दिखती हो। इसको समझाने के लिए शायद वो आग और लकड़ी वाली मिसाल दी गई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल वही। जैसे आग जब लकड़ी में जलती है तो वो लकड़ी के गुण, जैसे बड़ा होना, छोटा होना, पैदा होना, नष्ट होना, ये सब अपना लेती दिखती है, पर असल में तो वो लकड़ी से अलग है। सही बात है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा, वो शरीर के जन्म मरण जैसे गुणों से लिपटी हुई लगती है, पर वास्तव में वो इन सबसे परे है, शुद्ध है, हमेशा रहने वाली है। वाह, ये तस्वीर तो काफी साफ करती है चीजों को। लेकिन अगर आत्मा इतनी शुद्ध और अलग है, तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर, ये संसार, ये सब क्यों है? कहीं ना कहीं कोई गांठ तो है फिर। हाँ, वो गांठ है अज्ञान। सीधा सा फंडा है। स्रोत कहते हैं कि ईश्वर की जो शक्ति है, जिसे माया कहते हैं, माया। हाँ, जो ये विविधता या कह लीजिए भ्रम का पर्दा रचती है, उसी से हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर बनते हैं, और हम अज्ञान के कारण इन्हीं शरीरों को मैं मान बैठते हैं। अच्छा, यही है वो? हाँ, यही गलत पहचान, जिसे शास्त्रों में अध्यास कहते हैं, इसी के कारण ये जन्म मृत्यु रूपी संसार का अनुभव होता है। तो इस अज्ञान या अध्यास को काटने का, इससे निकलने का उपाय क्या है फिर? उपाय है आत्मज्ञान, अपने असली स्वरूप का ज्ञान। जब वो ज्ञान होता है तो ये जड़, ये भ्रम कट जाता है, और इस ज्ञान के पैदा होने की प्रक्रिया को भी एक यज्ञ की तरह बताया गया है। यज्ञ? वो कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, जैसे यज्ञ में अग्नि प्रकट करते हैं ना, तो यहाँ आचार्य यानी गुरु और शिष्य, वो मानो नीचे ऊपर की अरणी है। अरणी मतलब वो लकड़ियां जिन्हें रगड़कर पहले आग पैदा करते थे। हाँ हाँ, समझ गई। और गुरु का जो उपदेश है वो है मंथन क्रिया, यानी रगड़ना, और इससे जो ज्ञान पैदा होता है वो है अग्नि। ये ज्ञान रूपी अग्नि ही अज्ञान और माया के इस पूरे पसारे को जलाकर भस्म कर देती है। कमाल है। मतलब ज्ञान खुद एक अग्नि की तरह है जो अज्ञान को जला देता है। तो फिर अंत में क्या बचता है, सब जल जाने के बाद? बहुत अच्छा सवाल है। जब सब कुछ जल जाता है, मतलब सारे भ्रम, सारी गलत पहचाने, और सिर्फ आत्मा का शुद्ध अनुभव रह जाता है, तब वो ज्ञान रूपी अग्नि भी शांत हो जाती है। शांत हो जाती है? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे ईंधन खत्म होने पर आग खुद ब खुद बुझ जाती है। जब जलाने को कुछ रहा ही नहीं, तो अग्नि भी शांत। तो सार ये हुआ
कि अपने असली नित्य चेतन स्वरूप को पहचानना, यही दुखों से, इस चक्र से छूटने का रास्ता है। और इसमें गुरु की कृपा और बिना फल की इच्छा के कर्म करना, ये सब मददगार हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत गहरा विचार और उभरता है कि वो ज्ञान जो मुक्ति का साधन था, आखिर में वो खुद भी अपने लक्ष्य यानी आत्मा में विलीन हो जाता है। साधन का साध्य में ही मिल जाना। ये सोचना कि वो आखिरी अवस्था कैसी होगी जब जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने योग्य चीज, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये सारे भेद ही मिट जाते हैं और बस एक शुद्ध अस्तित्व, एक चेतना रह जाती है। ये सचमुच एक गहरा चिंतन बिंदु है।